देखो एक बेसिस पर क्वेश्चन अभी संजय गांधी कॉलेज में आया था, अलग टाइप का दिखाते हैं। दो क्वेश्चन है, ये आया था एक तो बहुत ही सिंपल है, पर कठिन वाला लड़के पढ़ के आते हैं सिंपल वाला। सो दैट ऐसे आया है 1 और 2 2 4 इतना इज बेसिस ऑफ R2R R2R, ठीक है। तो क्या लिखोगे? गिवन ए वेक्टर स्पेस R2R एंड S इज इक्वल टू α1 α2 नॉन एम्प्टी सबसेट of R2R, then we have to prove that where α1 is equal to 1 2, α2 is equal to 2 4, then we have to prove that S is basis of R2R. S is basis of R2R. To prove S is basis of R2R, we have to show that to prove R2R is basis of R2R. To prove S is basis of, है ना, S is basis of R2R, we have to show that number first, S is linearly independent. दूसरा क्या है? R2R linear span of S, ठीक है। तो पहले ये दिखाएंगे कि S is linearly independent. S is linearly independent. Let A1 और A2 belong in R such that क्या होगा? A1 α1 A2 α2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो A1 के स्थान पे क्या लिखोगे? A1 है, α1 के स्थान पे 1 2 A2 2 4 इज इक्वल टू 0 0। तो A1 to A1 to A2 4 A2 0 0। यहाँ बीच में प्लस लगा है ना, तो A1 1 A1 प्लस 2 A2 कामा 2 A1 प्लस 4 A2 इज इक्वल टू 0 0। तो ये क्या आएगा कंपेयर करने पर? A1 प्लस 2 A2 इज इक्वल टू 0 2 A1 4 A2 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग, तो इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे सॉल्व? सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और इक्वेशन हो गया सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2A2, ठीक है।
हाँ -2a2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन सेकंड सेकंड यस सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में रखेंगे यस सर तो क्या होगा 2 है -2a2 -4a2 + 4a2 तो क्या आ जाएगा ये -4 + 4 सर कॉमन ले रहे हैं a2 + a2 -4a2 ना हो गया ना। यस सर वही ना -4a2 + 4a2 0 हो जाएगा। -2a2 तो 4a2 -4 तो पूरा 0 बराबर 0 तो आ गया। वही तो सर हम भी बता रहे हैं कट गया दोनों माइनस प्लस। a1/a2 b1/b2 सेम है। वो कहाँ कपड़ा मेरा हुज कोफिशिएंट मैट्रिक्स हुज कोफिशिएंट मैट्रिक्स हुज कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 2 4 ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो इसकी 0 आ जाएगी वैल्यू। इसकी रैंक क्या होगी 2 नहीं होगी तो 1 होगी। एक रैंक होवे होप करेगी। तो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 1 2 2 4 ठीक है। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 × 4 बीच -2 × 2 ठीक है। तो 4 - 4 तो ए की डिटरमिनेंट 0। इट मीन्स रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 2। इट मीन्स रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 2 तो इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ठीक है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हैज 2 ऑर्डर माइनस रैंक तो ऑर्डर क्या है 2 है 2/2 तो 2 माइनस रैंक 1 है 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियरली independent solution of given so system of equation first has order minus rank 2 minus 1 is equal to 1 linearly independent solution that is trivial solution a1 is equal to 0 a2 is equal to 0 ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इसका एकमात्र 0 0 और कुछ नहीं है। 0 0 रखे तो ये भी सेटिस्फाई होगा ये भी सेटिस्फाई होगा। a1 के स्थान पे 0 रखो ना तो 0 0 तो 0 बराबर 0 ये भी सेटिस्फाई है ये भी सेटिस्फाई है। इट मीन्स वेक्टर ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट
जब सभी स्केलर की वैल्यू 0 आ जाती है तभी ना होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस सर। जिन स्केलर की वैल्यू ली है उन सब की वैल्यू 0 आ गई। सो वेक्टर ऑफ एस, सो वेक्टर ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट अब इसका क्या लेंगे, एस का कोई R2R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। तो लेट नाउ दूसरा क्या दिखाएंगे, R2R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस, ऐसे ना। यस सर। तो R2R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो। लेट ए कामा बी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R2R। ठीक है। देन वी सी दैट यहाँ पे ए कामा बी, अब क्या लिख देंगे यहाँ पे A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2। ए कामा बी A1 अल्फा के स्थान पे क्या लिख दें 1 2 अल्फा 1 के स्थान पे, यस सर। और A2 अल्फा 2 के स्थान पे 2 4। 2 4। A1 to A1 to A2 और A2। ये प्लस बीच में लगा है ना। यस सर। अब क्या करेंगे, A1 प्लस 2A2 2A1 प्लस 4A2, ये आगे कि नहीं। यस सर। अब क्या करोगे इसको, सर कंपेयर। A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू A, और यहाँ 2A1 यस सर प्लस 4A2 इज इक्वल टू बी। B। होस्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो, हाँ तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, अरे वैसे भी तो लिख देना चाहिए था ना हम आपको। यस इसके स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 2 है, यस सर। तो 2 एलिमेंट का कोई भी सेट जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो अनिवार्यता वो R2R का बेसिस होगा, यस सर R2R का बेसिस होगा। बेसिस होगा। इसको सॉल्व करोगे, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे ना यस सर। 2/4 तो 1/2 हो जाएगा। सलूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 आ जाएगा एक ठो में। नॉन रिफंड क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू 1/∞ आ जाएगा। तो इसको, इसका क्या करें, वही लिख देते हैं तर्क वाला, है ना। यस सर। इसे निकालेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ भी। यस सर। तो तर्क से सिद्ध किया जा सकता, तर्क से ये सिद्ध किया जा सकता है कि इसके स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 2 होगी। यस सर। ठीक है, 1 0 0 1, और 2 एलिमेंट का कोई भी सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो, वह अनिवार्यता क्या होगा, बेसिस हो। तो क्या लिखोगे, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट इन स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2R, number of element in standard basis of R2R is 2 and linearly independent set of two vector linearly independent set of two vector is always basis of R2R, that is R2R is equal to linear span of S. It means S is basis of R2R. S is basis of R2R. S is basis of R2R. लिख लिए? Yes, sir. तीन एलिमेंट का सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा दो तो बाकी तो तर्क के द्वारा कह दोगे कि उसके वेक्टर R2R का ईच एलिमेंट है या इसके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखो एक और क्वेश्चन है, कई साल ये भी आया है। इफ S इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इज ए बेसिस ऑफ V3R, इज ए बेसिस ऑफ V3R, then so that S dash जिसके एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा is also basis of V3R, is also basis of V3R. तो लेट अब इसके वेक्टर को पहले क्या दिखा लें कि एस डैश के वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा दो। तो तीन एलिमेंट का कोई भी सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है वह V3R का अनिवार्यता बेसिस होगा, है ना। पहला हमारा मकसद ये है कि हम पहले क्या लेकर चलें कि ये क्या दिखाएं कि एस डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, जबकि इस बात का पता है कि एस बेसिस है V3R का। ठीक है, तो इसकी मदद लेते हुए तो लिखो लेट, सॉल्यूशन में आते हैं। लेट A1 A2 A3 बिलोंग इन AF सच दैट R रियल नंबर का फील्ड है ना, R सच दैट A1 इंटू क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, A2 इंटू क्या लिखोगे बीटा प्लस गामा, A3 इंटू गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो A1 इसका ब्रैकेट खोलो तो A1 अल्फा प्लस A1 बीटा, A2 बीटा प्लस A2 गामा, A3 गामा प्लस A3 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो A1 प्लस A3 अल्फा, A1 प्लस A2 बीटा, A2 प्लस A3 ये गामा इज इक्वल टू 0।
तो 0 को क्या लिख सकते हो, 0, 0, 0। अब देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि अल्फा बीटा गामा, यस क्या है, बेसिस है VCR का, तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट रहे होंगे। यस सर। तो इसलिए अल्फा बीटा गामा के कोफिशिएंट सब 0 के इक्वल होंगे। यस सर। हाँ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, A3 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 सिंस वेक्टर ऑफ S, सिंस वेक्टर ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसको क्या करोगे, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, अब सेकंड और ये थर्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, तो ये सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस A3, A1 प्लस A2, A2 प्लस A3 0, तो 2A1 2A2 2A3 इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, यस सर। अब क्या निकालेंगे, इक्वेशन इसको रख लो फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 4, फोर्थ से क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, A1 A3 कट जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस क्या लिख दें, A1 प्लस A3, 0 माइनस 0, A1 A3 कट गया, A2 बराबर 0। अब फोर्थ से क्या करो, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, A1 प्लस A2 प्लस A3, सेकंड में क्या है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 माइनस 0, A3 इज इक्वल टू 0, फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, A2 A3, ठीक है, फोर्थ माइनस थर्ड, तो क्या आएगा, 0 माइनस 0, A2 A3, A1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा के लिए जिस वेक्टर का उपयोग किया वो सब 0 हो गए। यस सर। इट मीन्स वेक्टर ऑफ S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट but number of element in standard basis standard basis is 3. So S dash is a basis of S dash, so V3R is equal to linear span of S dash।
it means S dash is a basis of V with R, ये हो गया।